हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लघु बीजाणु अथवा परागकण की संरचना। ठीक है, तो लघु बीजाणु या परागकण क्या होते हैं ये हम देखेंगे। देखिए, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को समझा दिया था। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। देखिए, परागकण या लघु बीजाणु, इसको हम पोलन ग्रेन अथवा देखिए परागकण को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, पोलन ग्रेन। और लघु बीजाणु को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। तो देखिए, परागकण या लघु बीजाणु जो होते हैं ये बेसिकली नर कोशिकाएं होती है। ठीक है, परागकण जो होते हैं, देखिए परागकण नर कोशिकाएं होती है, नर कोशिकाएं हैं जो कि विकसित होकर नर युग्मकोद विधि का निर्माण करते हैं। नर युग्मकोद विधि को हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो परागकण होते हैं तो नर कोशिकाएं होती है जो कि विकसित होकर के नर युग्मकोद विधि का निर्माण करते हैं, नर युग्मकोद विधि का निर्माण करते हैं। तो देखिए, जो परागकण होते हैं ये नर कोशिकाएं होती है और ये विकसित होकर के क्या करते हैं, मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद विधि का निर्माण करते हैं। और यदि हम बात करें एक परिपक्व परागकण की, तो देखिए एक परिपक्व परागकण जो होता है यानी एक मैच्योर परागकण जो होता है, एक परिपक्व परागकण जो होता है, एक कोश की संरचनाएं होती है, एक कोशिकीय संरचनाएं होती है। ठीक है, तो एक परिपक्व परागकण जो होता है तो एक कोश की संरचनाएं होती है, या इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो देखिए, एक परिपक्व परागकण की यदि हम बात करें तो एक कोश की संरचनाएं होती है जो कि अपने चारों ओर से एक दोहरी परत से घिरी होती है। ठीक है, जो चारों ओर से दोहरी आवरण से घिरी होती है। ठीक है, तो देखिए, यदि एक परिपक्व परागकण की बात करें तो एक कोश की संरचनाएं होती है जो चारों ओर से एक दोहरे आवरण से क्या होती है, घिरी होती है। तो देखिए, इसमें दो आवरण होते हैं। देखिए, बाह्य आवरण जो होता है, देखिए इसमें बाह्य आवरण जो होता है, देखिए जो बाह्य आवरण होता है, ठीक है, तो बाह्य आवरण जो है वो क्यूटिन युक्त होता है, यानी इसमें क्यूटिन पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, क्यूटिन युक्त होता है, तो बाह्य आवरण क्या होता है, क्यूटिन युक्त। और ये जो क्यूटिन युक्त बाह्य आवरण होता है ये कैसा होता है, कांटेदार होता है। ये कैसा होता है, कांटेदार। तो देखिए, जो क्यूटिन युक्त बाह्य आवरण कैसा होता है, क्यूटिन युक्त कांटेदार होता है। हमने क्या कहा कि जो एक परिपक्व परागकण है वो एक कोश की संरचनाएं होती है जो चारों ओर से दोहरे आवरण से घिरी होती है। तो एक आवरण तो क्या हो गया, बाह्य आवरण, और जो बाह्य आवरण होता है वो क्यूटिन युक्त होता है और कैसा होता है, कांटेदार होता है। वहीं यदि हम बात करें, देखिए जो आंतरिक आवरण है, ठीक है, जो आंतरिक आवरण है वो बाह्य आवरण के अंदर स्थित होता है। ठीक है, देखिए यह बाह्य आवरण के अंदर होता है, यह है बाह्य आवरण के अंदर होता है। तो देखिए, आंतरिक आवरण क्या होता है, यह बाह्य आवरण के अंदर होता है। और देखिए इसके अंदर यानी आंतरिक आवरण के अंदर, आंतरिक आवरण के अंदर क्या होता है, आंतरिक आवरण और बाह्य आवरण, देखिए बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ कि देखिए जो बाह्य आवरण है, ठीक है, बाह्य आवरण
देखिए बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, या जगह जगह में एक से ज़्यादा भी छिद्र हो सकते हैं। तो बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण के मध्य में छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण के मध्य में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे जर्म पोर कहते हैं, जिसे जर्म पोर कहते हैं। और देखिए इसमें क्या है कि यह बाह्य आवरण के अंदर होते हैं, ठीक है। और बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण के मध्य में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जर्म पोर। और इनके अंदर क्या होते हैं, केंद्रक। इनके अंदर एक केंद्रक होता है, इनके अंदर केंद्रक और क्या होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होता है। और इनके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए जो परागकण होती है बेसिकली नर कोशिकाएं होती है, और ये कोशिकाएं विकसित होकर के क्या करती है, नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। और एक परिपक्व परागकण की यदि हम बात करें, यानी एक मैच्योर पोलन ग्रैंड की यदि हम बात करें, तो ये एक कोश की संरचनाएं होती है। कैसी संरचनाएं, एक कोश की संरचनाएं होती है, जो चारों ओर से एक दोहरे आवरण से क्या होती है, घिरी होती है। तो देखिए दोहरी आवरण कौन कौन से, देखिए पहला आवरण क्या है, बाह्य आवरण, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बाह्य आवरण को हम बोलते हैं एक्जाइन, ठीक है। तो देखिए पहली जो है बाह्य आवरण, तो बाह्य आवरण जो होता है ये क्यूटिन युक्त होता है और कांटेदार होता है। कैसे होता है, कटीला होता है, कांटेदार होता है। और वहीं जो दूसरा आवरण है वो आंतरिक अध्यावरण कहलाता है या आंतरिक आवरण कहलाता है, इसको हम अंतः आवरण भी कहते हैं। तो देखिए यह जो है बाह्य आवरण के अंदर होता है, क्यूटिन युक्त कांटेदार आवरण के अंदर क्या होता है, बाह्य आवरण के अंदर यह होता है आंतरिक आवरण। अब देखिए बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण के मध्य में छिद्र पाए जाते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। और इनके अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो देखिए यहाँ पे एक परिपक्व परागकण की संरचना हम देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसके बाद जो है एक परिपक्व परागकण या लघु बीजाणु की संरचना हम बनाएंगे। तो देखिए एक परिपक्व परागकण या लघु बीजाणु की संरचना में देखिए एक भाग तो होता है ये अंदर वाला भाग, देखिए ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग जो होता है ये आंतरिक आवरण कहलाता है, ये आंतरिक आवरण है, जिसको कि क्या बोलते हैं, इंटाइन, जिसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। अब देखिए इसके बाहर जो क्यूटिन युक्त और जो कटीले आवरण जो होता है, ये देखिए, तो ये आवरण जो है ये कैसा होता है, क्यूटिन युक्त और कांटेदार होता है। तो ये आवरण क्या होता है, ये बाह्य आवरण कहलाता है, ठीक है, ये बाह्य आवरण कहलाता है, यह बाह्य आवरण कहलाता है। बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, बाह्य आवरण, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जाइन बोलते हैं। देखिए बाह्य आवरण या एक्जाइन कहला गया। इसके बाद देखिए जो आंतरिक परत है, निचली जो परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आंतरिक आवरण कहते हैं या इसको हम इंटाइन कहते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा कि दोनों आवरण, यानी ये जो आंतरिक आवरण है और ये जो बाह्य आवरण है, इन दोनों आवरण के मध्य में छिद्र पाए जाते हैं। देखिए ये छिद्र जो होता है, इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस छिद्र को हम जर्मपोर कहते हैं। अब देखिए इसके बाद यदि अंदर की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर तो एक केंद्रक होता है, केंद्रक की संरचना कुछ इस तरह से होती है इसके अंदर। तो देखिए ये क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब देखिए इसके बाद चारों ओर जो है इसमें क्या भरे होते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य जो हैं भरे होते हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो देखिए यहाँ पे इतने चीजें आपको याद रखनी है। पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि परागकण की संरचना बनाइए या लघु बीजाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए एक परिपक्व परागकण की संरचना में इतने भाग दिखाई देते हैं। बाहर का आवरण जो होता है वो बाह्य आवरण या एक्जाइन कहलाता है। अंतर की जो भित्ति होती है, अंतर का ये जो अंदर का आवरण होता है इसको हम आंतरिक आवरण बोलते हैं या इंटाइन बोलते हैं। दोनों आवरणों के मध्य में क्या होता है, छिद्र होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। और इसके बाद देखिए इसके अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के साथ साथ ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है। तो ये क्या है, एक परिपक्व परागकण या लघु बीजाणु की क्या है, संरचना है। अब यदि बात की जाए लघु बीजाणु की संरचना की, तो देखिए जो लघु बीजाणु होते हैं बेसिकली परागकण की यदि हम बात की जाए तो देखिए परागकण जो होते हैं बेसिकली नर कोशिकाएं हैं। तो देखिए जो हमारा नर जननांग होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। तो देखिए जो हमारा क्या होता है, नर जननांग होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर या स्टेमेन। देखिए पुंकेसर बोलते हैं इसको या स्टेमेन, पुंकेसर या स्टेमेन। तो स्टेमेन या पुंकेसर की यदि बात की जाए तो देखिए स्टेमेन या पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये तो देखिए इसमें जो होता है 2 पाली होते हैं। पुंकेसर की संरचना में देखिए ऊपर का भाग जो होता है ये क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। परागकोश, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर, परागकोश या एंथर। तो देखिए जो परागकोश या एंथर होता है इसके बाद देखिए नीचे का भाग ये क्या कहलाता है, ये तो फिलामेंट है, ये तंतुवत जो भाग होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। और इसके बाद देखिए ये जो बीच के दोनों पालियों के जुड़ने के स्थान इसको क्या बोलते हैं, संयोजी बोलते हैं, संयोजी या योजी भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। तो देखिए ये वाला जो भाग होता है, कनेक्टिव वाला जो भाग होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो परिपक्व पुंकेसर होता है तो पुंकेसर में क्या होते हैं, परागकोश। और परागकोश जो होते हैं तो परागकोशों के अंदर क्या होते हैं, देखिए परागकोश जो होते हैं वो 2 कोष्ठी है। देखिए परागकोश में जो है एक पाली है, यहाँ पे देखिए ये परागकोश कैसा, 2 पाली है, एक पाली तो ये हो गया और एक पाली ये। और एक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, देखिए ये एक पाली है तो एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, यानी 2 पाली है तो 2 पाली में कितने कोष्ठ होंगे, यहाँ पे 2 पाली में 4 कोष्ठ होंगे। यहाँ पे देखिए एक पाली है, एक पाली के अंदर देखिए 2 कोष्ठ होते हैं, ये 2 कोष्ठ हो गए, तो 2 पाली में कितने कोष्ठ हो गए, 4 कोष्ठ हो गए। और इन कोष्ठों को देखिए क्या कहते हैं, देखिए परागकोश हैं। तो परागकोश के अंदर क्या होती है, देखिए इस प्रकार की गोलाकार संरचना की क्या होती हैं, परागधानियां होती है, ठीक है। तो देखिए ये संरचना क्या कहलाती है, ये तो हो गया हमारा परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या होती हैं, परागधानियां, या इसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, इसको हम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। तो देखिए जो लघु बीजाणुधानी होते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी या परागधानी, परागधानी। और इन परागधानियों को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में यदि बात करें तो इसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो देखिए परागकोश के अंदर होती हैं परागधानी, तो यहाँ पे परागधानियों की संख्या कितनी है, 4 है। वो कैसे, तो देखिए 2 पाली हैं तो एक पाली में कितनी परागधानियां हैं, 2, तो 2 पाली में कितनी परागधानियां हो जाएगी, 4। तो देखिए परागकोश के अंदर परागधानियां होती है, ठीक है, परागकोश के अंदर क्या होती हैं, परागधानियां होती है, या इसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी होती है। और इन लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या भरे होते हैं, महीन रूप से पाउडर के समान क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं, ठीक है, या माइक्रोस्पोर भरे होते हैं। ये देखिए ये क्या होते हैं, यही संरचनाएं होती है क्या, परागकण, या इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो देखिए पुंकेसर के अंदर क्या होते हैं,
पुंकेसर या स्टेमन, इसमें ऊपरी का भाग जो होता है परागकोश कहलाता है। देखिए परागकोश जो है 2 पाली युक्त होता है। देखिए परागकोश, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि यदि परागकोश जो है, ठीक है, परागकोश यदि कैसा है, 2 पाली युक्त है, यदि परागकोश कैसा है, 2 पाली युक्त है, तो इस प्रकार के परागकोश को हम क्या बोलेंगे, द्विकोष्ठी बोलते हैं। ठीक है, कैसा बोलते हैं, द्विकोष्ठी परागकोश, इसको हम बोलते हैं द्विकोष्ठी परागकोश। देखिए यदि परागकोश की यदि हम बात करें तो कैसा, यदि परागकोश 2 पाली युक्त है तो इस प्रकार के परागकोश को हम बोलेंगे द्विकोष्ठी परागकोश, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइथिकस। तो देखिए द्विकोष्ठी यदि परागकोश है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइथिकस बोलेंगे। और वहीं यदि परागकोश जो है 1 पाली युक्त है, ठीक है, 1 पाली युक्त परागकोश यदि है, 1 पाली युक्त परागकोश, तो 1 पाली युक्त एंथर या परागकोश यदि है तो इस प्रकार के परागकोश को हम क्या बोलेंगे, एक कोष्ठी परागकोश बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक कोष्ठी परागकोश, एक कोष्ठी परागकोश। ठीक है, तो एक कोष्ठी परागकोश बेसिकली मालवेसी कुल जो होती है, तो देखिए मालवेसी फैमिली या मालवेसी कुल जो होता है, मालवेसी फैमिली के अंतर्गत चाइना रोज आता है, जिसको कि क्या कहते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, या ग्रामीण भाषा में इसको हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो मालवेसी फैमिली है, तो इस फैमिली के जो परागकोश होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोष्ठी होते हैं, यानी पाली इसमें कैसी होती है, एक पाली युक्त होती है। तो एक पाली युक्त एंथर या परागकोश को हम क्या बोलेंगे, एक कोष्ठी परागकोश, या इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोथिकस बोलते हैं, इसको हम मोनोथिकस बोलते हैं। तो देखिए एक पाली युक्त परागकोश को हम क्या बोलते हैं, मोनोथिकस बोलते हैं, और 2 पाली युक्त परागकोश को हम क्या बोलते हैं, द्विकोष्ठी परागकोश या डाइथिकस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक परिपक्व परागकण जो होते हैं, तो एक नर कोशिकाएं होती है जो विकसित होकर के क्या करती है, नर युग्म कोशिका का निर्माण करती है। और यदि बात करें एक परिपक्व परागकोश की संरचना जो होती है, एक कोश की संरचना होती है, जिसमें कि क्या होता है, 2 आवरणों से चारों ओर से घिरी रहती है। एक होता है बाएं आवरण, दूसरा होता है आंतरिक आवरण, और इसके बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं जर्मपोर, और इन आवरणों के अंदर जो है साइटोप्लाज्म और केंद्रक भरे होते हैं। वहीं यदि बात करें कि परागकण होते कहाँ हैं, तो देखिए जो नर युग्मक जो होता है यहाँ पे बेसिकली, या नर जननांग जो होते हैं पुंकेसर, चूंकि नर जननांग पुंकेसर है या स्टेमन, तो स्टेमन में ऊपरी भाग जो होता है परागकोश होता है, और परागकोश के अंदर क्या होती हैं, परागधानियां होती हैं या लघु बीजाणुधानियां होती है, इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर या परागकण भरे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, महीन होते हैं और पाउडर के समान होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।